ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 29। भगवच्चिकीर्षितम् अहम् कर्वाणि हि अतीन्द्रिता नेहमान प्रजा सर्गम् बध्येयं यद अनुग्रहात्। What word? Bhagavat, by the personality of Godhead. Shikshitam, taught. Aham, myself. Karavani, by acting. He, certainly. Atindrita, instrumental. Na, never. Ihamana, also acting. Praja sargam, generation of the living entities. Bhadyeyam, be conditioned. Yat, as a matter of fact. Anugrahat, by the mercy of. Translation. Please tell me so that I may be taught in the matter by the instruction of the personality of Godhead and may thus act instrumentally to generate living entities without being conditioned by such activities. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप मुझे ये शिक्षा दीजिए ताकि मैं ये सृष्टि का निर्माण कर सकूं। अलग अलग जो जीव हैं, प्रजा सरगम, जनरेशन ऑफ लिविंग एंटिटीज, जीवों का उत्पत्ति कर सकूं, पर बिना में बंधे गए। क्योंकि ब्रह्मा जी अभी एक भौतिक कार्य कर रहे हैं, अलग अलग सृष्टि का निर्माण, जीवों का निर्माण कर रहे हैं, तो इनका इच्छा है मुझे सेवा भी करना है, पर सेवा के साथ साथ ये माया में मुझे फंसना नहीं है। परपोर्ट। Brahma ji does not want to become a speculator dependent on the strength of his personal knowledge and conditioned to material bondage. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं वो स्वयं के मत के अनुसार सृष्टि का निर्माण नहीं करना चाहते। मेंटल स्पेकुलेटर नहीं बनना उनको। तत्वतः जैसा भगवान का विचार है उसके अनुसार उनको कार्य करना है, और उनका ये भी इच्छा है कि ये कार्य करते हुए मुझे फंसना नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू बी कंडीशन बाई मटीरियल बॉन्डेज। तो हर एक व्यक्ति का चेतना सेवा करते हुए, भगवान का कार्य करते हुए ऐसा होना चाहिए। एवरीवन शुड नो इन क्लियर कॉन्शियसनेस दैट वन इज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड इंस्ट्रूमेंट। तो हर एक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए हम सब एक इंस्ट्रूमेंट है, बस। वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड। भगवान के हाथ में हम एक यंत्र हैं। भगवान हमको जैसा नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं। जैसे कृष्ण गीता में अर्जुन को बोलते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिम, कि अर्जुन आप मेरे हाथ में एक निमित्त बनो। अ कंडीशन soul is instrumental in the hands of the external energy
Gunamayi Maya or the illusory energy of the Lord, and in the liberated stage, the living entity is instrumental to the will of the personality of God directly. तो बद्ध अवस्था में हर एक जीव माया के अधीन है, माया उसको कंट्रोल करती है, माया का निमित्त बनता है। पर मुक्त अवस्था में जब व्यक्ति ये बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था पे प्राप्त करता है, तब वो भगवान की इच्छा के अनुसार चलता है, भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बनता है। टू बी इंस्ट्रूमेंटल टू द डायरेक्ट विल ऑफ द लॉर्ड is a natural constitutional position of the living entity, whereas to be an instrument in the hands of the illusory energy of the Lord is material bondage for the living entity. तो भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बनना, एक निमित्त बनना, ये हमारा मूल स्वरूप है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। पर जब हम माया के हाथ में कठपुतली बनते हैं तो ये हमारा बंधन का कारण बनता है। In that conditioned state, the living entity speculates on the absolute truth and its different activities. तो ये बद्ध अवस्था में माया के अधीन होके अगर कोई भगवान के बारे में जानना चाहता है तो अलग अलग तर्क विचार करता है। But in the unconditioned stage, the living entity directly receives knowledge from the Lord, and such a liberated soul acts flawlessly without any speculative habit. तो हमारा मूल स्वरूप क्या है? भगवान से ज्ञान प्राप्त करना। अगर हम हमारे बुद्धि के अनुसार, हमारे तर्क विचार के अनुसार भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से गलती ही होगा। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं के तर्क विचार से समझना नहीं चाहते। वो बता रहे हैं, हे भगवान आप बताइए, आपकी इच्छा के अनुसार मैं कार्य करूंगा। द भगवद गीता 10.10-11 confirms that pure devotees who are constantly engaged in the loving transcendental service of the Lord are directly advised by the Lord, so much so that the devotee unwaveringly makes progress on the path home back to God. तो कृष्ण गीता के 10वें अध्याय 10वां श्लोक 11वां श्लोक में बताते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो भगवान की भक्ति करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति के साथ भगवान की भजन करते हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों को बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो ये बुद्धि देते हैं कि कैसे मेरे भक्त मेरे पास आ सकते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। तो भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में ज्ञान का दीप जलाते हैं, जितना भी अज्ञान है मिटाते हैं और भगवत धाम आने के लिए मार्ग देते हैं। प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर देयरफॉर नॉट प्राउड ऑफ देयर डेफिनेट प्रोग्रेस, whereas the non-devotee speculator is in the darkness of illusory energy and is very much proud of his misleading knowledge based on speculation without any definite path. तो जो शुद्ध भक्त हैं उनको अहंकार नहीं है, भगवत धाम की ओर जा रहे हैं पर बिना अहंकार के। पर जो माया में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, उनके अंदर अहंकार रहता है। तो ब्रह्मा जी का ये भी प्रार्थना है कि भगवान मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा, पर मेरा ये भी इच्छा है कि मैं अहंकार में न फंसूं। लॉर्ड ब्रह्मा वांटेड टू बी सेव्ड फ्रॉम दैट पिटफॉल ऑफ प्राइड, ऑल्दो ही वाज पोस्टेड इन द मोस्ट एक्सॉल्टेड पोजीशन विद इन द यूनिवर्स। तो ब्रह्मा जी का प्रार्थना है, हे भगवान मैं इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ, सृष्टि के निर्माण का कार्य, तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं ही स्वामी हूँ, मुझे घमंड नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब पदवी मिलता है, पोजीशन मिलता है और जब सक्सेस मिलता है, यश मिलता है, उसके साथ घमंड भी आता है। तो ब्रह्मा जी का ये प्रार्थना है, भगवान मैं हमेशा तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि, ये अवस्था में ही रहूं, हमेशा स्वयं को नम्र मानते हुए। तो देखिए ब्रह्मा जी सबसे उच्च कोटि के जीव हैं, पूरे सृष्टि के निर्माण कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनका ये भावना है। तो कार्य करने से पहले वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, पर सक्सेसफुल के साथ मुझे नम्र भी बनना है।
इसलिए जनरली हमारे वैदिक संस्कृति में जब आप वरिष्ठ के पास जाते हो आशीर्वाद मांगने के लिए, तो वो आशीर्वाद देते हैं विजयी विनयी भव, कि आप विजयी बनो, उसके साथ साथ नम्र भी हो। तो ये भावना के साथ ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। टेक्स्ट 30, यावत् सका सख्युर इवेशते कृता प्रजा विसर्गे विभजामि अभोजनम अविक्लवस्ते परिक्रमणि स्थितो मामे सोनद मदोन्मा जमानिना। Word to word, yavat as it is, saka friend, sakyu unto the friend, eva like that, isha O Lord, te you, krita I have accepted, praja the living entities, visarge in the matter of creation, vibhajami as I shall do it differently, boho, O my Lord, janam, those who are born, aviklava without being perturbed, te your parikramani in the matter of service, sthita thus situated, ma may it never be, may unto me, samudnadha resulting arise, madaha madness, aja unborn one, manina thus being thought of. Translation: O my Lord, the unborn, you have shaken hands with me just as a friend does with a friend, as if in equal position. I shall be engaged in the creation of different types of living entities, and I shall be occupied in your service. I shall have no perturbation, but I pray that all this may not give rise to pride, as if I were the supreme. तो कितना सुंदर दृष्टिकोण है, कितना सुंदर मनोभावना है ब्रह्मा जी का। तो प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान जो अज हैं, जिनका जन्म नहीं हुआ है, आपने कृपा करके मेरा हाथ से हाथ मिलाया है, मेरे साथ शेक हैंड किया है, मतलब आपने मुझे आपके जैसा समान स्तर दिया है, आपकी ये महानता है, और अभी मैं आपका कार्य करूँगा, करिष्ये वचनम तव, सृष्टि का निर्माण करूँगा। पर मेरा यह प्रार्थना है कि मुझे मद न आए, मुझे अहंकार न रहे, मैं ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भगवान हूँ। हमेशा नम्र होके आपका जो स्तर है वो जानते हुए आपके दास के रूप में सेवा करने का आशीर्वाद दीजिए। परपोर्ट: लॉर्ड ब्रह्मा इज डेफिनेटली सिचुएटेड इन द ह्यूमर ऑफ फ्रेंडशिप विद द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि भगवान के साथ अलग अलग रस हैं। तो ब्रह्मा जी का प्रॉपर यहाँ पर लिख रहे हैं दास्य रस भी है, यहाँ पे सख्य रस भी है, क्योंकि कृष्ण उनके साथ हाथ मिलाते हैं। एवरी लिविंग बीइंग इज इटर्नली रिलेटेड विद द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इन वन ऑफ द 5 डिफरेंट ट्रांसेंडेंटल ह्यूमर्स, नेमली शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो जितने भी जीव हैं उन सब का एक्चुअली भगवान के साथ ये 5 रसों में से एक रस में आदान प्रदान होता है। शांत रस में, दास्य रस में, सख्य रस में, वात्सल्य रस में या माधुर्य रस में। We have already discussed these 5 kinds of humors in relation with the personality of Godhead. तो ये 5 रसों के बारे में ऑलरेडी पता है कि अलग अलग फ्लेवर्स हैं। दोस्त के रूप में देख सकते हैं भगवान को, स्वामी के रूप में, पुत्र के रूप में, प्रेमी के रूप में इत्यादि। It is clearly exhibited herein that Brahma is related to the personality of Godhead in the transcendental humor of friendship. तो यहाँ पे दिखाई देता है कि ब्रह्मा जी भगवान के साथ दोस्ती, सख्य रस में है। A pure devotee may be related to the Lord in any one of the transcendental humors, even if the humor is parenthood, but the devotee of the Lord is always a transcendental servitor. तो अगर कोई भगवान का दोस्त भी है, दोस्ती का भी रस है, सख्य रस है, या वात्सल्य रस भी है, अल्टीमेटली हर एक भक्त भगवान का सेवा ही करता है। भगवान के दोस्त भी भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के माता पिता भी भगवान की सेवा करते हैं। नो वन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द लॉर्ड। तो ये भी प्रभुपाद ने बहुत बार समझाया है, भगवान के समान कोई हो नहीं सकता और भगवान से श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता।
दैट इज द वर्जन ऑफ द भगवद गीता। तो ये भगवद गीता का सार है। ब्रह्मा जी ऑल्सो इटर्नली रिलेटेड विद द लॉर्ड in the transcendental humor of friendship, and although entrusted with the most exalted post of creating different grades of living entities, is still conscious of his position, that he is neither the supreme lord nor supremely powerful. तो ब्रह्मा जी, भगवान ने उनके साथ हाथ मिलाया है और अभी इतना बड़ा उत्तरदायित्व दिया है सृष्टि के निर्माण का, पर ब्रह्मा जी को बहुत क्लियरली पता है कि मैं स्वामी नहीं हूं, मुझे शक्ति उनसे ही आ रहा है। इट इज पॉसिबल दैट सम एक्सट्रीमली पावरफुल पर्सनालिटी विद इन और विदाउट द यूनिवर्स में समटाइम्स शो मोर पावर देन द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो कभी ये हो सकता है कि कोई जीव भगवान से ज्यादा शक्ति दिखाए। स्टिल द प्योर डिवोटी नोज दैट दिस पावर इज अ विभूति डेलिकेटेड बाय द लॉर्ड, एंड सच अ डेलिकेटेड पावरफुल लिविंग एंटिटी इज नेवर इंडिपेंडेंट। तो अभी ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य कर रहे हैं, भगवान नहीं करते, ब्रह्मा जी कर रहे हैं। भगवान उनको शक्ति देते हैं, पर ब्रह्मा जी को पता है ये भगवान का ही शक्ति है। जैसे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन कार्य कर रहे हैं, निमित्त सामने अर्जुन है, जहाँ जैसे यहाँ पे सृष्टि के निर्माण में सामने ब्रह्मा जी हैं पर पीछे शक्ति देने वाले कृष्ण हैं, वैसे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सामने अर्जुन है, सब युद्ध वही कर रहे हैं, पर अर्जुन को घमंड नहीं है क्योंकि उनको पता है मुझे शक्ति देने वाले और बुद्धि देने वाले कृष्ण हैं। श्री हनुमान जी क्रॉस द इंडियन ओशन बाय जंपिंग ओवर द सी, एंड लॉर्ड श्री रामचंद्र engaged himself in marching over the bridge, but this does not mean that हनुमान जी is more powerful than the Lord। तो हनुमान जी पूरे समुद्र पे छलांग लगाते हैं, इंडियन ओशन को छलांग लगा के लंका में जाते हैं और इतना बड़ा अद्भुत कार्य करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हनुमान जी भगवान से श्रेष्ठ बन गए। समटाइम्स द लॉर्ड गिव्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू हिज डिवोटीज, बट द डिवोटी ऑलवेज नोज दैट द पावर बिलोंग्स टू द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड द डिवोटी इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों को शक्ति देते हैं, पर भक्त को पता है कि मैं भगवान के हाथ में एक निमित्त हूं। द प्योर डिवोटी इज नेवर पफ्ड अप लाइक द नॉन डिवोटी क्लास ऑफ मेन हु फॉल्सली थिंक दैट दे आर गॉड। तो भक्त कभी ये सोचता नहीं है कि मैं भगवान हूं। ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, पर उनका ये विचार नहीं है कि मैं भगवान हूं, उनका पता है मैं भगवान का दास हूं। पर जो अभक्त हैं उनको इतना घमंड रहता है, उनको लगता है मैं ही भगवान हूं। इट इज astonishing to see how a person who is being kicked by the laws of the Lord's illusory energy at every step can falsely think of becoming one with the Lord। तो ये सबसे बड़ा माया का खेल है कि व्यक्ति, एक साधारण जीव जो माया उसको लात मारती रहती है हर एक पद पे, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, फिर भी उसको लगता है मैं भगवान हूं। इतना लात खाता है माया से, फिर भी वो अहंकार मिटता नहीं है। सच थिंकिंग इज द लास्ट स्नेयर ऑफ द इल्यूजरी एनर्जी ऑफर्ड टू द कंडीशन सोल्स। ये सबसे बड़ा माया है, सबसे बड़ा माया का जाल, कि मैं माया के जाल से मुक्त हो गया और अभी भगवान बन गया। सबसे बड़े माया में फंसा है। द फर्स्ट इल्यूजन is that he wants to become the lord of the material world by accumulating wealth and power, but when he is frustrated in that attempt he wants to become one with the Lord। तो पहला माया शुरू होता है, उसको लगता है ये दुनिया का स्वामी बनूंगा, मैं धन अर्जित करूंगा, शक्ति अर्जित करूंगा, पर उससे जब परेशान हो जाता है उसको लगता है अभी भगवान से लीन हो जाऊंगा, भगवान बन जाऊंगा। सो बोथ बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल मैन इन द मटीरियल वर्ल्ड and desiring to become one with the Lord are different illusory snares। तो दोनों माया के जाल हैं। तो एक भौतिकवादी जाल है और एक सो कॉल्ड स्पिरिचुअल जाल है। एक में लगता है ये दुनिया का स्वामी मैं हूं, और दूसरे में लगता है मैं ही भगवान हूं, आई हैव बिकम गॉड नाउ। बिकॉज लॉर्ड ब्रह्मा इज अ प्योर डिवोटी, even though the first dominating deity in the material world and therefore able to do so many wonderful things, he would never, like the non-devotee with a poor fund of knowledge, have the audacity to think of becoming one with the Lord।
तो ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं ये पूरे भौतिक दुनिया में, फर्स्ट लिविंग एंटिटी, पहले जीव हैं और पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं, पर वो कभी ये सोचते नहीं हैं कि मैं भगवान हूँ। पीपल विथ पुअर फंड ऑफ नॉलेज शुड टेक लेसन्स फ्रॉम ब्रह्मा व्हेन दे आर पफ्ड अप विद द फॉल्स नोशन ऑफ बिकमिंग गॉड। तो जिनको लगता है वो भगवान बन गए, भागवतम पढ़ना चाहिए और ब्रह्मा जी के ये उदाहरण से सीखना चाहिए कि कैसे ब्रह्मा जी नम्र है। फैक्चुअली लॉर्ड ब्रह्मा डज नॉट क्रिएट द लिविंग एंटिटीज। तो ब्रह्मा जी को पता है कि मैं सृष्टि का निर्माण नहीं कर रहा हूँ, भगवान मेरे से करवा के ले रहे हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ही इज एम्पावर्ड टू गिव डिफरेंट बॉडीली शेप्स टू द लिविंग एंटिटीज अकॉर्डिंग टू देयर वर्क ड्यूरिंग द लास्ट मिलेनियम। तो सृष्टि के शुरुआत में जैसे पिछले कल्प में जीवों का कर्म था और इच्छा था, उसके अनुसार ब्रह्मा जी उनको फिर से एक शरीर देते हैं। ब्रह्मा जी इज ड्यूटी इज जस्ट टू वेक द लिविंग एंटिटीज फ्रॉम देयर स्लम्बर एंड एंगेज देम इन देयर प्रॉपर ड्यूटी। जैसे व्यक्ति सो के उठता है, सो के उठ के जहाँ कार्य उसने छोड़ा था पिछले रात को वहीं से शुरू करता है। तो वैसे जब प्रलय होता है महाविष्णु के शरीर में सब जीव जाते हैं और अगले बार जब सृष्टि का निर्माण होता है उस समय जहाँ जैसे उठते हैं सपने से और जहाँ पे कार्य उन्होंने रोका था वहाँ से ब्रह्मा जी कंटिन्यूएशन करने का अवसर देते हैं। द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द लिविंग एंटिटीज आर नॉट क्रिएटेड बाय ब्रह्मा जी by his capricious whims, but he is entrusted with the task of giving the living entities different grades of body so that they can work accordingly. तो ब्रह्मा जी अपने मन से इस सृष्टि का निर्माण नहीं करते, ये ऐसा रूप बनाना चाहिए, ये ऐसा रूप बनाना चाहिए, नहीं, ब्लूप्रिंट ऑलरेडी भगवान देते हैं उनको, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। जैसे एक इंजीनियर होता है जो बिल्डिंग बनाता है, कोई उसको आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट बना के देता है, वो ब्लूप्रिंट देख के बिल्डिंग बनाता है बस। तो वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी को ब्लूप्रिंट देते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। एंड स्टिल ही इज कॉन्शियस दैट ही इज ओनली इंस्ट्रूमेंटल सो दैट ही मे नॉट थिंक हिमसेल्फ एज द सुप्रीम पावरफुल लॉर्ड। तो ब्रह्मा जी कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर एंगेज इन स्पेसिफिक ड्यूटी ऑफर्ड बाय द लॉर्ड एंड सच ड्यूटीज आर सक्सेसफुली कैरीड आउट विदाउट हिंड्रेंसेस बिकॉज दे आर ऑर्डेन्ड बाय द लॉर्ड। तो हर एक भक्त को, जैसा ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण का कार्य है, वैसे हर एक भक्त को एक स्पेसिफिक कार्य है। भगवान ने हर एक व्यक्ति को एक स्थान पर डाला है और वो कार्य करना है क्योंकि भगवान ने हमको वो कार्य दिया है। द क्रेडिट ऑफ सक्सेस गोज नॉट टू द डूअर बट टू द लॉर्ड। तो अगर कार्य करते हुए हमको सफलता मिलता है तो सफलता का जो श्रेय है भगवान को जाता है, हमको नहीं, क्योंकि भगवान हमको शक्ति दे रहे हैं वो कार्य करने के लिए। बट पर्सन्स विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज टेक द क्रेडिट ऑफ सक्सेस इन टू देयर ओन अकाउंट एंड गिव नथिंग टू द क्रेडिट ऑफ द लॉर्ड। पर जिनके पास ज्ञान कम है वो क्रेडिट पूरा ले लेते हैं, जो सफलता का श्रेय है मेरे वजह से है और भगवान को श्रेय नहीं देते। दैट इज द सिम्टम ऑफ द नॉन डिवोटी क्लास ऑफ मैन। तो ये अभक्तों का चिन्ह है कि वो श्रेय, जो सफलता का श्रेय स्वयं लेते हैं, पर भगवान के जो महान भक्त हैं जैसे ब्रह्मा जी है, जैसे हनुमान जी है, जैसे अर्जुन है, इतना सफल बनते हैं। कोई ब्रह्मा जी की तरह सफल बन सकता है क्या? कोई हनुमान जी की तरह सफल बन सकता है क्या? कोई अर्जुन की तरह सफल बन सकता है क्या? कोई नहीं बन सकता। फिर भी इन भक्तों का यही चिंतन है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान करा रहे हैं मेरे माध्यम से। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाके इतना अद्भुत कार्य करके आए, पर प्रभुपाद को लगा मेरे गुरु महाराज मेरे माध्यम से करा रहे हैं, कृष्ण मुझे कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। तो ये भक्तों का मनोभावना है, कार्य करना है, साथ ही साथ नम्र रहना है। विजयी विनयी भव। तो टेक्स्ट 31 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।